भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परं तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे परं तप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर इस मर्त्यलोक संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। साथियों, भगवत गीता 9वें अध्याय के पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि युद्ध भूमि की विकट परिस्थितियों के बीच योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के अपने गुरु द्वारा उपदेशित विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि की ज्ञान धाराओं को बिना कोई दोष निकाले पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा तथा दृढ़ विश्वास पूर्वक ग्रहण करने के दुर्लभ गुण की प्रशंसा करते हुए उसे अनसूयवे अर्थात दोष दृष्टि रहित कहकर संबोधित करते हैं। श्रेष्ठतम कोटि के अति गूढ़ ब्रह्म विद्या ज्ञान को आत्मसात करने के प्रति अर्जुन की उत्कंठा को और अधिक तीव्रतर बनाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि अब जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश वे उसे करने जा रहे हैं, उसे आत्मसात करने के बाद मनुष्य सभी अशुभ सांसारिक दुख द्वंद्वों के भार से मुक्त हो जाते हैं। सभी विद्याओं में श्रेष्ठतम होने के कारण यह ज्ञान सभी विद्याओं के राजा के समान है, सर्वोत्तम है, परम पवित्र करने वाला है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मयुक्त है, आसानी से साधन करने योग्य है तथा उस परम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला शुभ फल अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अद्भुत है यह रहस्यमय परम गूढ़ दिव्य ज्ञान। साथियों, परम रहस्यमय परम कल्याणकारी राज विद्या की विज्ञान सहित ज्ञान प्राप्ति के प्रति अर्जुन सावधान रहे, सचेत रहे। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे यह भी बता रहे हैं कि जिस रहस्यमय श्रेष्ठतम कोटि के ज्ञान का उपदेश वे अब उसे करने जा रहे हैं, उसे पूर्ण श्रद्धा पूर्वक ग्रहण न करने वाले मनुष्य की क्या गति होती है। पहली बात तो यह कि इस ज्ञान से रहित मनुष्य कभी ईश्वर साक्षात्कार की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात कि ऐसे मनुष्य, इस ज्ञान से रहित मनुष्य इस मर्त्यलोक में ही बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रहकर अनगिनत जन्मों तक भांति भांति के दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों भरा जीवन व्यतीत करते रह जाते हैं। तो इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हम जगजीवों को भी सांकेतिक रूप से सचेत कर रहे हैं कि मानव मात्र के लिए अविनाशी परम सत्ता की प्राप्ति सद्गति है और संसार चक्र की प्राप्ति अधोगति। साथियों, संसार को परिभाषित करते हुए कहा गया संसरति इति संसारः, अर्थात जो सदा परिवर्तित होता रहे उसे ही संसार कहते हैं। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करने के क्रम में संसार को दुखालयम और शाश्वतम कहकर संबोधित किया। और इस दुखालयम और शाश्वतम संसार में भी क्या विडंबना है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के प्रति सच्ची जिज्ञासा, सच्ची लगन होती है। अधिकांश जगजीव सांसारिक जीवन की मोह माया रूपी दलदल में फंसे रहकर जीवन व्यतीत करने में ही आनंदित रहते हैं। संसार की इसी सच्चाई के प्रति
अर्जुन को सचेत करते हुए भगवद गीता 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी अपने अद्वितीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा, सकल जीव प्रभु एक हैं, सकल जीव प्रभु एक हैं, प्रभु को जन कोई एक, गणित लक्ष्य में क्या गिने, कोटिन जन्म है एक। तो उपरोक्त दोनों उद्धरणों में एक ही अर्थ प्रतिध्वनित होता नजर आता है। पहली बात कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग बिरले होते हैं, और दूसरी बात कि पराविद्या परम सत्य इतना गूढ़, इतना गंभीर, इतना रहस्यमय है कि उन कुछ बिरले साधकों में भी कोई एक ही उस परम सत्य के सार तत्व का वास्तविक बोध प्राप्त करने में सफल हो पाता है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि संसार के अधिकांश मनुष्य पराविद्या ब्रह्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं रखने के कारण इस परम कल्याणकारी ज्ञान प्राप्ति के प्रति उदासीन रहते हैं, और इसके फलस्वरूप वे बारंबार इस मर्त्यलोक रूपी संसार के दुष्चक्र में फंसे रहकर विभिन्न योनियों में बारंबार जन्मते और मरते रहते हैं। सांसारिक जगजीवों की इस दुर्गति के प्रति अर्जुन को सचेत करने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य यह है कि वह उनके द्वारा उपदेशित परम गूढ़ श्रेष्ठतम ब्रह्म विद्या ज्ञान के महत्व को भली भांति समझे, आत्मसात करे और सदा सर्वदा के लिए इस दुखालयम और शाश्वतम से मुक्त हो जाए। साथियों, आध्यात्मिक मार्ग पथिक में किसी निर्दोष ज्ञान या किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी निर्दोष पदार्थ में दोष ढूंढने रूपी अवगुण का नहीं होना, अर्थात उसका अनसूयवे होना एक महत्वपूर्ण सद्गुण होता है। और सच पूछें तो दोष ढूंढने की प्रवृत्ति मानसिक अशुद्धि, मानसिक संकीर्णता की ही तो परिचायक होती है, और अशुद्ध संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति भला आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? विचार कीजिए, संसार तो सभी के लिए एक ही समान है, किंतु मनुष्य का ध्यान इस संसार में किस ओर आकृष्ट होता है, अच्छाई की ओर या बुराई की ओर, यह मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर करता है। स्वस्थ सात्विक मानसिकता वाले मनुष्य हर ओर अच्छाई ही अच्छाई देखते हैं, और अस्वस्थ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। अधिकांश जगजीवों में व्याप्त इस दोष के प्रति सचेत करते हुए मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोए। और संत कबीर साहब ने भी तो यही कहा, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। साथियों, कितनी सकारात्मक है यह सोच। संसार में अवगुण ढूंढने का प्रयास मत करो, जहाँ भी देखो गुणों की ओर ही ध्यान दो, जहाँ भी मिले गुणों को ही ग्रहण करते चलो। और अवगुण देखना ही है तो अपनी ओर देखो, अपने अवगुणों को देखो और यत्नपूर्वक उनका त्याग करने में अपना ध्यान लगाओ। परम पुरुष परमात्मा साक्षात्कार प्राप्ति के लिए तो मन भी सात्विक भावों विचारों से पवित्र होना चाहिए। साथियों, आज प्रस्तुत श्लोक के संदर्भ में मन की पवित्रता से संबंधित ये बातें अप्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए इस श्लोक में क्या कहा, अश्रद्धानाः पुरुषाः, अर्थात परम पवित्र करने वाले ब्रह्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं रखने वाले मनुष्य। इस परम उत्तम ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं रखने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाली गति कहें या दुर्गति कहें के प्रति सावधान किया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बोध मनुष्य को
अनसूयवे बनकर इस परम ज्ञान धारण योग्य बनने की प्रेरणा प्रदान करता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रेरणा प्रदान करता है। और मेरे परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसलिए तो कहा, जिज्ञासु को चाहिए बने प्रभु के योग्य, मिलन योग्य से मिलन है, मिले न पुरुष अयोग्य। साथियों, आज बस इतना ही। हम सब इस गूढ़ रहस्यमय परम कल्याणकारी ज्ञान धारण के योग्य सुपात्र बनने का दृढ़ संकल्प करें। इसी शुभकामना के साथ अशेष धन्यवाद। नमस्कार।